नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार के लिए गेहूं की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी। बिहार पर गेहूं की बुआई का जो सही समय है वो नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में यदि आप बुआई करते हैं तो जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है और यही वो परफेक्ट समय होता है जो आप बिहार में गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे अधिक पैदावार देने वाली बिहार के लिए हम टॉप 5 बेस्ट वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं। समय में यदि आप गेहूं की बुआई करते हैं तो उपज अच्छी मिलेगी। यदि आपके पास सिंचाई के साधन अच्छे हैं, टाइम पर आप बुआई कर रहे हैं तो ऐसी वैरायटी की भी बुआई की जा सकती है जो वैरायटी 140-145 दिन में तैयार होती है। बाकी आपके पास सिंचाई के साधन कम हैं तो फिर आप 115-120 दिन वाली वैरायटी का चुनाव करेंगे तो बढ़िया आपकी जो गेहूं की वैरायटी है वो तैयार हो जाएगी और मध्यम अवधि में भी शानदार पैदावार दे जाएगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास सिंचाई के साधन कम हैं या फिर आप 2-3 सिंचाई तक कर पाते हैं तो आप कम से कम 135, 140, 150, 60 दिन वाली वैरायटी को बिल्कुल भी ना लगाएं। अब पैदावार जैसे हम DBW 303 की बात कर लें तो DBW 303 गेहूं की वैरायटी की पैदावार तो अधिकतम है, सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटियों में से भी एक है, लेकिन खासियत है कि सबसे अधिक पैदावार है। कमजोरी वीकनेस क्या है कि कम से कम 155 से 160 दिन, 155 दिन का समय, 150 दिन का समय तो आप मान करके चल ही सकते हैं। अब यह वैरायटी में 3 सिंचाई 4 सिंचाई पर यह वैरायटी आती नहीं है, आपको अंगेती बुआई करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, इस किस्म को आप यदि कम पानी देते हैं तो इसकी पैदावार घट जाएगी, तो इसको कम से कम 6-7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो कभी भी वैरायटी का चुनाव करें तो आपको पता होना चाहिए, न केवल पता होना चाहिए कितनी पैदावार है, बल्कि यह ज़रूर पता होना चाहिए कि वह वैरायटी की क्या कैरेक्टर हैं, कितने दिन में तैयार हो जाती है, किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो इसकी हम बात करने वाले हैं। बिहार के लिए गेहूं की सबसे अधिक पैदावार इन किस्मों से आप निकाल सकते हैं। 50 kg DAP खाद, 50 kg SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसके साथ पोटास आपको लेना 30 kg के लगभग, यूरिया 20 kg, और दीमक की भी समस्या है तो बिकोटा या फिर कोई भी दानेदार कीटनाशक कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं। दानेदार कीटनाशक ले रहे हैं तो 2 से 3 kg प्रति एकड़, तो इस कॉम्बिनेशन को 1 एकड़ में बेसल डोज के साथ प्रयोग करेंगे तो पैदावार काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य नवंबर पर जैसे आपने मक्का की बुआई कर रखी है और मक्का की कटाई हो चुकी है तो आपके पास समय भरपूर है, तो ज़्यादा लेट ना करके, यानी मक्के कटाई के बाद खेत की जल्दी तैयारी करके थोड़ा धूप लग जाए और टाइम में आप बुआई कर दीजिए। यानी ऐसे खेत को पड़े मत रहने दीजिए। यदि खेत खाली भी है तो फिर गेहूं लेट करने का कोई भी तरीका नहीं बनता है, टाइम में आप गेहूं की बुआई करें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, श्रीराम सुपर 1 SR 14 गेहूँ की वैरायटी की बात करते हैं तो यह वैरायटी भी खूब अच्छा उत्पादन दे रही है, मध्यम अवधि में तैयार होती है, प्लस इसका दाना लंबा, बोल्ड, चमकदार, कठोर आता है और गिरने के प्रति यह वैरायटी सहनशील है यदि इसकी बढ़िया केयर करी जाए। केयर कैसी कि टाइम टू टाइम दवाई, टाइम टू टाइम खाद और टाइम टू टाइम सिंचाई आप करते हैं और समय बुआई करते हैं। खासकर गेहूं नहीं बल्कि हर एक फसल पर समय बहुत ही मेन फैक्टर रहता है, मेन पॉइंट है समय। तो आप कोई ऐसी वैरायटी को लगा रहे हैं जो बढ़िया समय में तैयार हो जाती है, 125-130 दिन में तैयार हो जाती है, तो मध्य नवंबर पर आप ऐसी वैरायटियों की बुआई आपको समय में कर देनी चाहिए। श्रीराम कंपनी की जो 1 SR 14 वैरायटी आती है, इसकी क्या खासियत है आइए बात करते हैं। लास्ट में जब गर्म हवाएं चलने लगती हैं तो यह वैरायटी हीट वेव, हीट स्ट्रेस सहन करने की क्षमता इस वैरायटी में खूब ज़्यादा है। इस वैरायटी को तैयार होने में कम से कम 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। यह वैरायटी 1 एकड़ में 28 से लेकर के 32 कुंटल तक पैदावार बड़े आराम से दे जाती है। अब जो पैदावार भूमि के हिसाब से फर्क आ सकता है, यह वैरायटी को तैयार होने में 120 से 122 और ज़्यादा से ज़्यादा 124-25 दिन तक का समय लग जाता है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 122 दिन मान करके चल सकते हैं। बालियों की लंबाई 10 से 12-13 सेंटीमीटर तक चल जाती है। न केवल बिहार बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इस वैरायटी को अंगेती नहीं बल्कि समय में और थोड़ा मध्यम पछेती बुआई भी कर सकते हैं। और इस वैरायटी को लगाने का बिहार में, चाहे यूपी में या फिर मध्य प्रदेश में, इस वैरायटी को लगाने का सबसे सही समय है 10
नवंबर के आसपास से लेकर के 25 नवंबर के बीच में, यानी 15 नवंबर मध्य नवंबर का समय SR 14 को लगाने का सबसे परफेक्ट, सबसे उचित समय माना जाता है। क्या इसे 5 दिसंबर तक बुआई की जा सकती है या फिर नहीं? बिल्कुल, आप 5 दिसंबर तक आप लेट बुआई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेट नहीं, मध्यम लेट के लिए यह किस्म बढ़िया मानी जाती है। लंबाई ठीक ठाक होती है, वानी किस्म है, गिरने की समस्या नहीं आती है। प्लांट की हाइट अधिकतम 96 से 97 और अधिकतम 98 सेंटीमीटर तक जाती है। यह किस्म की जो रोटी है, चपाती हैं, वो बढ़िया सॉफ्ट मुलायम आती हैं खाने के लिए। यह गेहूँ भी काफ़ी बेस्ट है और गर्मी सहन करने की क्षमता है। तना मोटा आता है, भरपूर फुटाव आते हैं और एक बाली पर 70, 72, 75 तक दाने बड़े आराम से आ जाते हैं। और जो रतुआ रोग है, रस्ट, ब्राउन और येलो रस्ट के प्रति यह वैरायटी सहनशील है। नई किस्म है, ज़्यादा रोग बीमारी ना के बराबर आती है, पैदावार अच्छी है और मध्यम अवधि पर यह मात्र 120-22 दिन में अच्छी पैदावार भी दे जाती है। लेकिन जो पैदावार की जब बात चलती है तो आप कैसे खादों की पूर्ति करते हैं, पोषक तत्वों की टाइम टू टाइम यदि पूर्ति करते हैं, भूमि भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। बाकी इन किस्मों से आप अधिकतम से अधिकतम पैदावार निकालने में इन किस्मों में कामयाब हो सकते हैं। दूसरे स्थान पर हमने GW 513 गेहूं की वैरायटी को रखा है। बिहार में अभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर GW 322 को खूब ज़्यादा लगाया जाता था, लेकिन जब से GW 513 गेहूं की वैरायटी आई है, इसने तो एक अलग प्रकार का मतलब परफॉर्मेंस किया है और किसानों के बीच बहुत ही कम समय पर अपना नाम बना चुकी है। यह किस्म भारतीय गेहूं अनुसंधान केंद्र ने 2021 में लॉन्च किया था, रिलीज किया था। यह वैरायटी में क्या खासियत है? सबसे बड़ी खासियत है कि कम से कम अवधि पर, मध्यम अवधि पर यह शानदार पैदावार दे जाती है और 3 पानी में भी यह तैयार हो जाएगी। 3-4 सिंचाई भी आपके पास हैं तो इसकी अधिकतम पैदावार निकाल सकते हैं। इसमें अभी गिरने की समस्या नहीं आती है। 90 से 95 और ज़्यादा से ज़्यादा 96 सेंटीमीटर तक हाइट होती है। जब बार बार हर वैरायटी पर गिरने की बात चल रही है, हाइट की बात चल रही है, मान लो कोई भी आपने बोनी किस्म को भी लगाया है, सघनता में बुआई कर दी, 1 एकड़ में बुआई करनी चाहिए 40 से 45 केजी सीड्स, लेकिन आपने 80 केजी, 1 क्विंटल तक किसान गेहूँ की बुआई कर देते हैं। खूब ज़्यादा घनत्वता में, पास में सघनता में गेहूँ की बुआई कर दी और फिर 70-80 दिन तक आप यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर कोई भी वैरायटी गिरने की समस्या आएगी ही आएगी। कोशिश कीजिए कि 50 दिन के अंदर अंदर तक नाइट्रोजन, यूरिया जैसी खादों का इस्तेमाल कर लीजिए और 1 एकड़ में जो डिस्टेंस है, लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आप गेहूँ की बुआई करें और 1 एकड़ में 40 से ज़्यादा 45 केजी और अधिकतम 50 केजी से ऊपर सीड्स की बुआई ना करें। बीज उपचार करके बुआई करेंगे तो आपको फायदा होगा, पैदावार बढ़ेगी। GW 513 गेहूं की वैरायटी लगाने का जो राइट टाइम है वो है मिड नवंबर, यानी आप 15 नवंबर के आसपास इस वैरायटी की बुआई कर दीजिए। लेकिन यह किस्म मात्र 117 दिन में तैयार होती है, तो इसको आप दिसंबर में तक बुआई कर सकते हैं, यानी 10 दिसंबर तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। थोड़ा लेट बुआई भी करेंगे तो पैदावार में कोई खासा फर्क नहीं आएगा। अंगेती बुआई के लिए GW 513 मतलब वैरायटी नहीं है। इसको समय में आप बुआई करें या फिर मध्यम लेट में आप अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। अंगेती बुआई ना करें, अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में बुआई ना करके आप मध्य नवंबर या फिर 25 नवंबर तक आप बुआई कर दीजिए। अच्छी पैदावार GW 513 की मिलने वाली है। 1 एकड़ में 30 कुंटल, 31 और 32 कुंटल तक टच होने वाली है। वह शर्तें रख रखाव, मेंटेन, मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 1000 दानों का वजन 48 से 50 ग्राम के आसपास होता है और GW 513 की बाली आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड आप देख सकते हैं इसका दाना, मतलब क्लियर, इसका दाना बोल्ड, चमकदार, मतलब बहुत ही खूबसूरत दिखता है और अच्छी यह वैरायटी खाने में भी लाजवाब है और विक्रय के पर्पज से आप लगा रहे हैं तो भी यह हर एक डिपार्टमेंट पे फिट बैठती है। खाने के लिए यह वैरायटी बेस्ट है और GW 322 से कम 8 से लेकर के 12 दिन पहले भी आ जाती है। मध्य भारत के लिए यह वैरायटी उपयुक्त है और आप बिहार पर भी इस वैरायटी को लगा सकते हैं। नंबर 3 DBW 377 गेहूं की वैरायटी। यह जो वैरायटी है इसे करण वोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। करण वोल्ड क्यों? DBW 377 का जो दाना है वो बोल्ड आता है, बड़ा आता है, चमकदार आता है और यह वैरायटी की हाइट भी ना
खूब ज़्यादा नहीं होती, गिरने की समस्या बहुत कम आती है। 88 से 92 सेंटीमीटर तक प्लांट हाइट जाती है। जो किसान 322 को लगातार लगाते आ रहे हैं वो एक बार DBW 377 करण गोल्ड को अवश्य ट्राई कर सकते हैं। यह वैरायटी बेचने के लिए बेस्ट है, यानी इसकी जो चमक है ना अन्य किस्मों से थोड़ा चमक कम रहती है, इसकी पैदावार अच्छी है, तो एक प्रकार से इसको बेचने के लिए आप लगा सकते हैं। पैदावार अच्छी लेकिन चमक इसकी कहीं ना कहीं धुली धुली गेहूं दिखती है, तो इसकी चमक कम है। बाकी पैदावार में DBW 377 काफ़ी बेस्ट लगी है। 1000 दानों का वजन 52 ग्राम के आसपास तक होता है। समान लंबी वालियां आती हैं, फुटाव अच्छे लेती है और यह जो किस्म है इसको तैयार होने में 124 दिन 125 दिन के आसपास का समय लगता है। लगभग आप 4 सिंचाई कम से कम 4 सिंचाई मान सकते हैं। इसकी उपज 28 से लेकर के 33 क्विंटल तक 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। नंबर 4 श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी। यह वैरायटी को भी यदि आप टाइमली लगाते हैं और टाइम में खाद दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो इससे भी काफ़ी अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी है। बिहार में आप 303 को एक बार ट्राई कर सकते हैं। यह वैरायटी का जो समय है तैयार होने में लगभग 130 दिन 128 दिन के आसपास का समय लगभग लग जाता है। प्लांट की हाइट 90 से 95 सेंटीमीटर और 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता इस वैरायटी में कम से कम पड़ने वाली है। इसकी बाली भी लंबी आती हैं, दाना मोटा बोल्ड चमकदार होता है और यह भी ब्रेड बिस्किट चपाती के लिए सबसे बेस्ट है। खाने के लिए श्रीराम सुपर 303 तो सबसे लाजवाब वैरायटी में से एक है। इस वैरायटी को लगाने का सबसे सही समय मध्य नवंबर के आसपास है। आप मध्यम लेट बुआई भी कर सकते हैं। बीज दर की बात करें तो 45 kg सीड्स प्रति एकड़ पर्याप्त है। गिरने के प्रति यह वैरायटी मध्यम सहनशील है और यह जो किस्म है इसकी पैदावार 1 एकड़ में 26 से 28-29 क्विंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। भूरा और पीला रतुआ के प्रति यह वैरायटी मध्यम सहनशील है। बागी श्रीराम सुपर 303 से भी आप 28-30 क्विंटल तक पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसकी पैदावार भी काफ़ी लाजवाब लगी। 5वें स्थान पर हमने पूसा ओजस्वी HI 1650 गेहूं की वैरायटी को रखा है। यह वैरायटी दिन व दिन लोकप्रिय होती जा रही है क्योंकि यह मध्यम अवधि में शानदार पैदावार और कम सिंचाई पर भी थोड़ा लेट बुआई भी करेंगे तो भी ऐसी कंडीशन पर भी यह काफ़ी किसानों की पसंदीदा अच्छी पैदावार यह वैरायटी दे जाती है। या फिर आप धान की लेट बुआई कर रहे हैं या फिर सरसों के बाद या फिर कोई फसल मटर के बाद जो कम अवधि में सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली HI 1650 यह वैरायटी खूब ज़्यादा पसंद की जाती है और यह पूसा तेजस की लगभग इसकी हाइट होती है। गिरने की समस्या नहीं है। आप इसको अंगेती नहीं बल्कि समय में या फिर आप दिसंबर तक जैसे 10-15 दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। यह चपाती ब्रेड बिस्किट के लिए काफ़ी बेस्ट वैरायटी है और इसे न केवल बिहार बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, उदयपुर और मध्य भारत के लिए सेंट्रल जोन के लिए HI 1650 खूब ज़्यादा रिकमेंडेड की जाती है और खूब ज़्यादा भी लगाई जाती। 1 एकड़ में 40 से 50 kg सीड्स पर्याप्त है और इस वैरायटी को आप 15 से लेकर के 25-30 नवंबर तक आप बुआई कर दीजिए। 1000 दानों का वजन 45 से 50 ग्राम के आसपास होता है। इसके दाने लंबे आकार के होते हैं, दाना चमकीला होता, कठोर होता है और गिरने के प्रति यह वैरायटी सहनशील है। इस किस्म को तैयार होने में लगभग 115 से 117 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन का आप समय मान करके चल सकते हैं। एवरेज यह 115 दिन में तैयार हो जाती है। इस वैरायटी को यानी पूसा ओजस्वी HI 1650 को भारतीय गेहूं जो अनुसंधान केंद्र ने 2022 में लॉन्च किया था। प्लांट की हाइट 90, 92, 95 सेंटीमीटर तक जाती। गिरने की समस्या बहुत कम आती है और इस गेहूं की पैदावार आप 1 एकड़ से 28 से 30 क्विंटल तक उपज बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लगने वाली तमाम प्रकार की रोग बीमारियों के प्रति यह वैरायटी रेजिस्टेंस है। तो आप मध्यम अवधि में थोड़ा लेट हैं तो ऐसी कंडीशन पर अच्छी पैदावार आप निकालना चाहते हैं तो पूसा ओजस्वी को भी थोड़ी बहुत जगह पर ट्राई जरूर करके देख लेना। इसकी पैदावार भी उपज क्षमता काफ़ी अच्छी है, उन्नत वैरायटी है। ये तो बात हो गई बिहार के लिए गेहूं की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी। इसके अलावा यदि आप अंगेती बुआई कर रहे हैं यानी अक्टूबर के लास्ट सप्ताह पर 20-25 अक्टूबर के आसपास आपके पास समय है, आप भरपूर खादों की पूर्ति कर सकते हैं, आपके पास सिंचाई के साधन अच्छे हैं,
आपके पास जो भूमि है वो उपजाऊ भूमि है, यानी समय भी है, भूमि भी अच्छी है और सिंचाई के साधन भी बढ़िया हैं, तो आप DBW 303 को ट्राई कर सकते हैं। इसकी पैदावार काफ़ी बेस्ट है और यह किस्म इसलिए अंगेती के लिए रिकमेंडेड की जाती है क्योंकि यह किस्म 150-55 दिन का समय लेती है। तो यदि आपके पास सिंचाई के साधन अच्छे हैं, समय भरपूर है, तो फिर DBW 303 को एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं क्योंकि इसकी पैदावार 35 कुंटल तक निकाली गई है, जो कि सबसे अधिक है। इसके अलावा आप 5 वैरायटी के अलावा भी कोई और वैरायटी जैसे DBW 187 को आप ट्राई कर सकते हैं। यह 120 से 130 दिन में तैयार हो जाती, इसकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी है DBW 187 की। इसके अलावा HD 2967 जो कि 135 दिन का समय लेती है, तो 2967 को भी आप लगा सकते हैं और 187 भी अच्छा उत्पादन दे जाएगी। बाकी वीडियो में बताई गई 5 वैरायटी लाजवाब हैं, उनमें आप 187 या फिर DBW 303 को भी बिहार में इंक्लूड कर सकते हैं और अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। यदि यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अन्य किसानों तक, अन्य किसान मित्रों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।